मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं रमणं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला यमुना मधुरा वीथी मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कलनं मधुरं कलिलं मधुरं कलनं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योगा मधुरा भोगा मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योगा मधुरा भोगा मधुरा कृष्ण मधुरा बेटा मधुरा श्रेष्ठ मधुरा मधुरा धीमते रखना मधुरा मधुरा धीमते रखना मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यज्ञे मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यज्ञे मधुरा सृष्टि मधुरा फलितं मधुरं दलितं मधुरा फलितं मधुरा मधुरा दीपते रखिला मधुरा मधुरा दीपते रखिला मधुरा अधर मधुरा मदना
जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे श्रीमद्भागवत महापुराण की शंकर भगवान की जगदम्बा माता की काल भैरव भगवान की हनुमान महाराज की नम पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा लगता है हैंड्स अप कर रहे हैं वो जो स्टूल पे नहीं था जैसे कि सारी कॉलोनी में जितने भी लोग हैं एक दिन सब लोग बात एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं हमारे यजमानों के लिए। आज हमारे मुख्य आयोजक में ठाकुर जी भी यहाँ पर दिख रहे हैं, यजमान रूप में समर्पित बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर बात। देखो ये धर्म के कार्यों में सत्कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कभी किसी को रोकना नहीं है, कभी किसी को रोकना नहीं इन कार्यों के लिए, आगे बढ़ना है। और आगे आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी जाके आगे आने वाली पीढ़ी हमारी इस मार्ग पे चल पाएगी। अगर हम लोग सत्कर्म नहीं करेंगे, हम लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम लोग कथा भागवत नहीं कराएंगे, हम लोग दान धर्म नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। बस वो तो आजकल हमारी एक पद्धति तो हो रही है। ये संस्कृति सनातन धर्म की जो पद्धति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, ये हम लोग ही उसको बचा सकते हैं। इस संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। अपने धर्म कर्म, अपने शास्त्र, अपनी मर्यादाओं को पालन करते हुए सत्कर्म पे प्रवृत्त रहना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी संस्कृति कहीं बच सकती है। नहीं तो विधर्मी लोग, पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग हमारी संस्कृति पर ऐसे ऐसे प्रहार कर रहे हैं कि हमें बचना बड़ा मुश्किल हो गया। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हमारे सनातन धर्म भी उनके मार्ग में जाने से रुक नहीं रहे। इसलिए हम सबको मिलकर के सत्संग करना है, धर्म करना है, कथा सुननी है, कथा करवानी है। अधिक से अधिक ऐसे धार्मिक आयोजन होने चाहिए, उसमें अपना सहयोग होना चाहिए। दान से, धन से सहयोग करें, मन से सहयोग करें, तन से सहयोग करें। किसी भी प्रकार से कभी भी इस कार्य के लिए किसी को रोकना नहीं है, उसको और मदद करने के यहाँ करो, अच्छी बात है। बहुत सुंदर आप हंस बिहार वासियों ने सुंदर आयोजन किया। आइए, कल हमने कथा श्रवण करी थी, ध्रुव जी का चरित्र आप लोगों ने सुना। ध्रुव जी ने भक्ति तो करी, भगवान की तपस्या करी, भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ, लेकिन सत्संग नहीं मिला था।
सत्संग न मिलने के कारण उन्होंने यक्षों की सेना पर आक्रमण किया, क्योंकि उनके भाई को उन्होंने मार दिया था। फिर मनु जी ने उनको सत्संग दिया, उनको एक संत का संग मिला, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कलुषित व्यक्ति भी संतों के संग से सुधर जाता है। ये कलयुग के मल में जो पड़ा हुआ कलुषित व्यक्ति है, जिसके मन में अगर मैल भी है, तो वह व्यक्ति भी जिस प्रकार से पारस को छूने से सोना स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार से वो कलुषित व्यक्ति भी संत का संग मिलने से सत्संगी बन जाता है, सुधर जाता है। जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में ज्यादा होती हैं, और हमारे शास्त्र कहते हैं ममता किसी से मत करो, प्रेम सभी से करो। प्रेम करना चाहिए, ममता नहीं करनी चाहिए। सज्जनों, ममता बांधती है और प्रेम परमात्मा से मिलाता है। हम किसी के साथ अधिक ममता करेंगे तो वो हमको उससे बांधेगी, उसके संबंध में हम बंधेंगे। अगर प्रेम करेंगे तो प्रेम परमात्मा से मिलाता है। आप में मेरी राधा माधव का वास है, मेरे गोविंद वास करते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, ये सोच करके हम प्रेम करेंगे। लेकिन अगर शरीर रूप से यदि मैं आपके प्रति आकर्षित हूं, आपके प्रति ममता करता हूं, तो ये ठीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की 3 चीजों से ज्यादा ममता होती है, धन, पुत्र और स्त्री। सबसे ज्यादा ममता हम किससे करते हैं? धन से करते हैं, अपने पुत्र से करते हैं, अपनी संतति से और अपनी पत्नी से, यानी कि अपने परिवार से और धन से सबसे ज्यादा हमारी ममता होती है। इस ममता से प्रेम में बदलने के लिए सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। और भागवत में तो यहाँ तक वर्णन दिया है कि संत सुखदेव जी ने स्वर्ग, मुक्ति और वैकुंठ से के ये सुख भी 1 मिनट के सत्संग के आगे बिल्कुल थोड़े हैं, न्यून है, बिल्कुल कम है। अगर 1 मिनट का अच्छा सत्संग आपको मिल जाता है तो संसारिक जितने भी सुख छोड़िए, स्वर्ग, मुक्ति और वैकुंठ से भी के सामने वो सत्संग बहुत बड़ा है। इसलिए सत्संग सर्वोत्तम है। तात व स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। सत्संग की महिमा कितनी महान है, ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। गलानी से तुमने प्रभु के नाम को जपा, गलानी हुई उनको, अपनी माँ ने उनको उलाहना दिया और गुस्से में आकर के वन में चले गए, नाम को जपा और नाम जपने से संत की कृपा होने से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और वो ऐसा अटल सत्य है, ध्रुव ऐसा दृढ़ संकल्पित है, और आज भी उत्तर दिशा में देखिए ध्रुव तारे के रूप में वो चमकते रहते हैं। विवाह होता है, विवाह में रात्रि का जब विवाह आपने देखा होगा, विवाह में पंडित जी कहते हैं ना बरदी से कि ध्रुव तारा देखो उत्तर में। क्यों देखो? क्यों ध्रुव जैसा संकल्पित बने, ध्रुव जैसे दृढ़ बने। एक संकल्प 4.5 वर्ष के बालक ने लिया और उसे पूर्ण कर दिया। ऐसा हमारा जीवन चले, ऐसा हमारा घर गृहस्थी चले, एक दूसरे पर विश्वास करें। इसलिए ध्रुव तारे के दर्शन करने चाहिए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ध्रुव जी के पुत्र हुए, उनका नाम था उत्कल, और उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र हुए बेन। देखो, मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता। हम अगर बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि हमारे जैसा सुंदर दूसरा कोई है ही नहीं है, कॉलर खड़े करके चलना शुरू कर देंगे। यौवन, यौवन माने हमें अगर बहुत ताकत शरीर में है, बहुत भुजाओं में बल है, तो हम अपने जैसा दूसरे को देखते ही नहीं, और जो क्या है देख लेंगे। रूप, यौवन, संपत्ति, अगर बहुत ज्यादा धन आ जाए अचानक कहीं से, तो वो भी हमारे बिगड़ने का साधन है। चौथा है प्रभुता, प्रभुता यानी पद मिलना। अचानक किसी व्यक्ति को अगर बहुत बड़ा पद मिल जाए, बहुत बड़े पद पर आसीन हो जाए, बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तो उसको भी वो भी बिगड़ने का साधन है।
अगर इन चारों चीजों के साथ में हमारे अंदर विवेक नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, तो हमें बिगड़ने से, भटकने से कोई रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से हम अनर्थ कर बैठेंगे। अच्छी बात है, बहुत सुंदर होना अच्छी बात है, ताकत होना अच्छी बात है, धन होना अच्छी बात है, पद मिलना अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ में हमें ज्ञान होना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि हमारे अंदर ज्ञान हो। ये ज्ञान कहां से मिलेगा? ये कथा से मिलेगा। ये विवेक कहां से मिलेगा? ये सत्संग से मिलेगा। अच्छे लोगों का संग करिए, संतों का संग करिए, कथा श्रवण करिए, धर्म के कार्य करिए, पुराण पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, तो वहां से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उस ज्ञान के बाद अगर हमारे पास कोई भी चीज बहुत ज्यादा भी हो जाएगी तो हमें कभी अहंकार नहीं होगा। और उधर ऐसे ही ध्रुव जी के पौत्र हुए जो महाराज बेन के पास पद भी था, सम्मान भी था, रूप भी था, यौवन भी था, राजा के पुत्र थे, तो बहुत ज्यादा अभिमान हो गया। अभिमान के साथ उन्होंने क्या कर दिया? अपराध करना शुरू कर दिया था। ध्यान दीजिएगा। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। क्या करने लगे? देवताओं का अपमान करने लगे, शास्त्रों का अपमान करने लगे। यथा देवेषु वेदेषु, वेदों को नहीं मानने लगे। गोषु विप्रेषु, ब्राह्मणों का और गाय का भी अपमान करना प्रारंभ कर दिया। साथ में विप्रेषु साधुषु। वो राजा बेन जो है अधर्म के मार्ग पर चल दिए। जब पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया कि राजा बेन ने बहुत सता दिया, तो ऋषि मुनियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं समझे। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो उस राजा बेन की मृत्यु हो गई। इतना अत्याचार कर दिया कि ऋषि मुनियों को श्राप देना पड़ा कि तुम समाप्त हो जाओ। अब क्या करें? राजगद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं, बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता। तो ऋषि मुनियों ने मंत्रणा करी। उन्होंने क्या किया? उस बेन राजा के शरीर को मंत्रों के द्वारा मंथन करना शुरू कर दिया। उनके शरीर को मथा, उन शरीर को मथ करके एक सुंदर राजकुमार उनके शरीर से प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा पृथु। पृथु महाराज बड़े हुए। उनकी पत्नी का नाम था अर्ची। वो साक्षात लक्ष्मी रूप थी। आप जरा ध्यान दीजिए। पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ गया, क्योंकि उनके पिता ने जो गलत कार्य किए थे, जो साधुओं का, गौ का, ब्राह्मण का, वेदों का, धर्म का अपमान किया था, उसके कारण उसका दंड आज प्रजा को भोगना पड़ रहा है। क्योंकि समस्त संसार में जब व्यक्ति पाप करता है तो उन पापियों के पाप का परिणाम सारी प्रकृति को भोगना पड़ता है। आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत बड़ी आपदा आ जाती है जिसमें जिन व्यक्ति का अपराध नहीं है वो भी उसमें मारे जाते हैं। केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई तो उस वक्त जो निरपराध थे, जो सन्मार्ग में थे, वो व्यक्ति भी उनके साथ में समाप्त हो गए। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, गलती करते हैं कुछ लोग और उसका दंड सबको भोगना पड़ता है। तो राजा बेन ने बहुत अत्याचार किए, उस कारण सारे पृथ्वी में अकाल पड़ गया। 100 वर्षों से बारिश नहीं हुई साहब। राजा पृथु को बड़ा क्रोध आया, बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास किया, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं होता। अगर एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी धान अगर जमीन में डाल देते तो वो बीज भी पूरा नहीं उगता, नहीं जमता। पृथु को एकदम क्रोध आ गया। उन्होंने धनुष लिया, बाण लिया, उस पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। राजा में इतनी शक्ति थी, समस्त भूमंडल के सम्राट थे राजा पृथु, और उस पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े कि आज इस पृथ्वी को मैं समाप्त कर देता हूं, जिस पर एक दाना अन्न का नहीं उग रहा। तो इस पृथ्वी की आवश्यकता क्या है? जैसे ही पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ के पृथ्वी ने गौ का रूप लिया,
एक गाय का रूप बना करके तुरंत राजा पृथु के सामने खड़ी होगी, महाराज मुझे मार के क्या होगा बताइए, मुझे क्यों मार रहे हैं आप? हमारे शास्त्र कहते हैं गाय को कभी मत मारो, गौ अवध्या है, अवध्या, उसका वध नहीं करना चाहिए। आज उसी गौ का सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है हमारे देश में। किसी के पास पालने के लिए जगह नहीं है और भटक रही हैं गौएं रोड में, कोई इधर से डंडा मार रहा है, कोई उधर से डंडा मार रहा है। कई कई जगह तो रोड में गाड़ियों से टक्कर लग जाती है, घायल होकर के रोड पर पड़ जाती है, कई कई तो ऐसे ही प्राणांत हो जाता है उनका। ये धर्म का स्तंभ है गौ, गौ ब्राह्मण वेद धर्म, ये हमारे धर्म के स्तंभ है। ये स्तंभ अगर समाप्त हो जाए, सबसे पहला स्तंभ गौ है। गौ को हमारे देश में मां कहा जाता है, वो गौ माता है। उस गौ का आज हम संरक्षण नहीं कर पा रहे। आज हमने उसको आवारा छोड़ दिया, भटकने के लिए छोड़ दिया, उसे लोग दंडित कर रहे हैं, बिल्कुल भी दया नहीं। पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए, गौ पालनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों में हम लोग रहते हैं जहां पर हमारे पास गौ पालने के लिए, गौ मारने की जगह नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, गौशाला में जाकर के एक गौ को गोद लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये नियम होना चाहिए कि जहां भी गौशाला है तो एक गौ का खर्चा हम देंगे। ये सबको उसके लिए जगह की व्यवस्था, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, उसकी जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए। एक परिवार अगर एक गौ की जिम्मेदारी लेगा तो इतने जो भटक रही गौएं हैं ये सब संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। बोलो गौ माता की। तो पृथु महाराज के सामने गौ का रूप लेकर के पृथ्वी आई और हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मुझे मार के कोई लाभ नहीं होगा, मुझे मार के क्या मिलेगा बताइए। पृथु महाराज ने अपना धनुष बाण हटा दिया और कहने लगे, मां बताओ तो मैं करूं तो करूं क्या। उन्होंने कहा, तुम्हारे सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे जितने भी राज्य में लोग हैं, जितने भी तुम्हारी प्रजा है, सब अकर्मण्य हो चुकी है, वो कर्म करना उन्होंने छोड़ दिया है। और ये जो आज अकाल पड़ा हुआ है ये अपने आप नहीं हुआ है, ये तुम्हारे पिता के द्वारा किए गए अधर्म का कारण है। उसके परिणाम से ऐसा अकाल पड़ा हुआ है। उनके द्वारा जो अधर्म फैलाया है, उस अधर्म के कारण आज तुम्हारी प्रजा अकर्मण्य हो गई है, कर्म नहीं कर रही है। देखो हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणेवा विपत्यते। कर्म से ही हमारा जन्म होता है, कर्म से ही हमारा विलय होता है, मरण होता है, और न सुख न दुख न भय न क्षेम, ये जितना भी चीजें हैं ये हमको भगवान नहीं देता, ये हमारे कर्म हमको देते हैं। आज जरा सा भी कुछ हमारे जीवन में घटता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, अरे परमात्मा तूने क्या कर दिया हमारे साथ। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, भगवान कभी किसी को सुख नहीं देता, भगवान कभी किसी को जन्म नहीं देता, भगवान कभी किसी को मारता नहीं है। ये जन्मना मरना सुख दुख भय क्षेम ये सब हमारे कर्मों का है। ये देख लीजिए, ये पूर्व जन्म में जो किए हमारे कर्म है, उस कर्म के कारण हमें इधर जीवन मिला, इधर जन्म मिला, इधर नौकरी मिली, पत्नी मिली, बच्चे मिले, पति मिले, धन मिला, संपत्ति मिली, गाड़ी मिली, ये सब हमारे पूर्व जन्म में हमने कमा करके रखा है, तो वही आज हमको वापस मिल रहा है। और ये कर्म का कभी लोप नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। हम सोचते हैं हमने आज गलत कर्म कर दिया, हमें कौन देख रहा है बताइए। चुपचाप कमरे के अंदर या किसी छुप करके हम कोई कार्य कर देते हैं तो हम भगवान को कहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो कर्म वो परमात्मा के कंप्यूटर में फिट हो जाता है। वो सब कुछ देख रहा है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन क्या कार्य कर रहा है। जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। आगे शास्त्र कहते ना भुक्तम शेते कर्म जन्म कोटि सतै रपि, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अरे इन कर्मों के प्रभाव से तो संत महात्मा भी नहीं बचे।
विद्वान भी नहीं बचे, भक्त भी नहीं बचा। जिसने जो भक्ति करी उसके बाद भी उसे कष्ट हुआ, क्यों? क्योंकि उसका कर्म था, उसका प्रारब्ध था, उसका पूर्व जन्म का कमाया हुआ धन था वो। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा दृष्टांत आपको दूं। चंद राजाओं के समय की बात है, बिल्कुल हकीकत। हमारे गुरुदेव हमको कहा करते थे कि काकड़ी घाट के पास में एक बाबा जी रहते थे जिनका नाम था गुदड़ महाराज। गुदड़ महाराज क्यों कहते थे उनको? भाई एक गुदड़ी उनने सिल के रखी थी, उस गुदड़ी को ही रोज पहन लेते थे और उसी को ओढ़ लेते थे, उसी के साथ रहते थे हमेशा, इसलिए उनका नाम पड़ गया गुदड़ महाराज। ये चंद राजाओं के समय की बात है। तो एक दिन क्या हुआ, गुदड़ महाराज जी को इतना तेज बुखार था, इतना तेज बुखार था कि बुखार से कांप रहे थे। उतने में ही अल्मोड़ा के राजा का जवाब आया, सैनिक आया कि महाराज आपसे राजा मिलने के लिए आने वाले हैं, कोई बहुत जरूरी काम है। बाबा जी के शिष्यों ने कह दिया कि महाराज आज आप मना कर दीजिए। बोला क्यों? बोला आप तो बुखार से तप रहे हैं, आपको बहुत तेज बुखार है, तो आप उनको मना कर दीजिए, फिर कभी मिल लेंगे। गुदड़ महाराज ने कहा कोई जरूरी कार्य होगा, कोई गहन चिंतन होगा, कोई निर्णय हमसे पूछने आने वाले होंगे, इसलिए अगर हम आज मना कर देंगे न जाने राज्य में कोई घटना घट जाए। देखो पहले से राजाओं का नियम होता था, कभी भी कोई मंत्रणा करते थे, कोई भी निर्णय लेते थे, कोई फैसला करते थे तो संतों का सहयोग लेते थे, महात्माओं का के निर्णय का सहयोग लेते थे। बोला नहीं आने दीजिए उनको। बोला आप बुखार में हैं, कैसे आप बात करेंगे? बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। राजा के आने से पहले बाबा जी ने अपनी गुदड़ी उंगली खोल करके कुटिया के कोने में रख दी और अपना स्वस्थ होकर के बैठ गए साहब। राजा आए, राजा ने उनके साथ मंत्रणा करी, विचार विमर्श हुआ, उनकी सारी मीटिंग होने के बाद जब राजा जाने लगे तो राजा ने कहा महाराज आप ये बताइए आज आपने गुदड़ी नहीं पहनी है, क्या बात है? बोला नहीं महाराज कोई बात नहीं, ऐसी हमारा मन नहीं था नहीं पहनने का, अब जाइए आपका कार्य हो गया, आप जाइए। राजा जैसे बाहर को आने लगा तो गुदड़ी में नजर पड़ गई। गुदड़ी उस कुटिया के किनारे पर रखी हुई गुदड़ी कांप रही थी, थर-थर कांप रही थी। वो गुदड़ी कांप रही थी तो राजा ने कहा अरे महाराज ये बताइए गुदड़ी क्यों कांप रही, क्या छुपा के रखा है गुदड़ी में आपने आज? बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज ये हमारा विषय है, आप जाइए। बोला नहीं, चरणों में गिर गया महाराज, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम जाने वाले नहीं। बाबा जी ने कहा आपके आने से पहले मुझे बहुत तेज बुखार था, उस बुखार को मैंने आपसे मिलना जरूरी था, इसलिए उस बुखार को मैंने गुदड़ी में रख दिया थोड़ी देर के लिए और मैं स्वस्थ होकर के बैठ गया। कितना बड़ा संत था बताइए, बुखार को थोड़ी देर के लिए अपनी गुदड़ी में रख के किनारे कर दिया और अपना राजा से मंत्रणा करी, विचार विमर्श किया। राजा ने कहा महाराज ये बड़े आश्चर्य की बात है, अगर आप बुखार को थोड़ी देर के लिए गुदड़ी में रख सकते हैं तो उसको हमेशा के लिए भगा भी तो सकते हैं, आने क्यों दिया? गुदड़ महाराज ने कहा देखो राजन ये मेरा कर्म है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मैंने पिछले जीवन में कहीं ऐसा कर्म किया था, आज मुझे बुखार आना था, अगर आज मैं इस बुखार को नहीं भोगूंगा तो कल दोबारा से लौट करके आ जाएगा, अगले जन्म में दोबारा मुझे मिल जाएगा, न जाने और ज्यादा कोई बड़ी बीमारी बन करके मेरे सामने आ जाएगा, इसलिए मैं इसे आज भोगूंगा और आज भोग लूंगा तो आज मैं सुखी हो जाऊंगा। बोल बाल कृष्ण की। कहने का तात्पर्य है ना भोक्तुम शीते कर्म जन्म कोटि सतय रपी। अरे करोड़ों सैकड़ों वर्ष बीत जाएं तब भी उस कर्म के भोग को हमको भोगना ही भोगना है, बिना भोगे वो कर्म का क्षीण नहीं होगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। अब हमने फैसला करना है कि हमने कैसा कार्य करना है संसार में, इस संसार में आए क्यों हैं ये हमको जानना है, और अब हमको कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना है वो हमारा विवेक है, हमारा ज्ञान है। और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से वो बताइए, हमने पेड़ लगाया बबूल का, हम चाहते हैं कि इसमें आम लग जाते हैं तो कैसे लगेंगे? हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख होता है तो हम लोग परमात्मा को कोसना प्रारंभ कर देते हैं। असल में सही बात तो यह है कि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता,
कभी किसी को सुख नहीं देता। यह हमारे जीवन की, हमारे पूर्व जन्मों की कमाई हुई कमाई है। इसलिए कर्म प्रधान है। गौरूपी पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा कि महाराज, ये आपकी जो प्रजा है वो कर्म नहीं करती है, वो कर्म करने को तैयार हो जाए, कर्म करे, धर्म करे, दान करे, पुण्य करे, तो आपके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। जो मनुष्य स्वयं अपनी सहायता नहीं करता है, उसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करता। इसलिए पृथ्वी ने पृथु महाराज को कर्म करने का उपदेश दिया और पृथु महाराज ने अपने समाज में, अपनी प्रजा में कर्म का उपदेश दिया और प्रजा खुशहाल बन गई। और पृथु ने ऐसा उपदेश अपनी प्रजा को दिया तो प्रजा रात दिन मेहनत करने लगी। साथ साथ उन्होंने धर्म का भी उपदेश दिया कि कर्म तो करने लगी, पृथ्वी में अन्न उगने लगा। और उन्होंने कहा कि धर्म करो, यज्ञ करो। राजा पृथु ने यज्ञ करने का संकल्प किया। यज्ञ करने की उनकी भावना जगी। जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है तो उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 यज्ञ कर लेता है तो इंद्र का पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जब पृथु महाराज ने 99 यज्ञ कर चुके हैं, 100वां यज्ञ करने की तैयारी चल रही है, तो इंद्र महाराज ने सोचा कि अगर ये 100 यज्ञ पूरा कर लेंगे तो ये इंद्र के आसन के अधिकारी हो जाएंगे। तो 99 यज्ञ में ही उस इंद्र ने उनके यज्ञ के पशु को, यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और वहीं पर यज्ञ उन्होंने बंद कर दिया। बोला मुझे 100 यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे इंद्र का आसन नहीं चाहिए। मैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। जैसे ही 99वां यज्ञ उनका पूर्ण हुआ तो भगवान नारायण ने उनको प्रकट होकर के दर्शन दे दिए। बोल नारायण भगवान की। भगवान ने कहा प्रभु पृथु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? पृथु ने कहा महाराज क्या मांगो बताइए। भगवान ने कहा मांगो पृथु, मांगो, कुछ मांगो, आपको वरदान मांगना है। पृथु महाराज ने कहा मेरे पास सब कुछ है महाराज, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं है। फिर भी यदि अगर आप मुझे देना चाहते हो तो एक काम करिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी कोई कामना नहीं है। प्रभु संत महापुरुषों के मुंह से निकलने वाली अमृतमयी सत्संग वाणी को सुनने के लिए, वो आपकी कथा को सुनने के लिए, हे भगवान मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो। 10,000 कानों की शक्ति मेरे कानों में प्रदान कर दो। भगवान ने कहा 2 कान का प्रयोग व्यक्ति अच्छे से नहीं कर पाता है और आप कहती हो कि 10,000 कानों की शक्ति मुझे दे दो। क्या करोगे 10,000 कान लेकर के? राजा पृथु ने कहा प्रभु 2 कानों से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है, मुझे इतनी शक्ति दीजिए मेरे कानों में कि 10,000 कानों की शक्ति हो और मैं आपकी कथा को सुनता जाऊं, कभी अघाऊं नहीं, और सत्संग में मेरी रुचि पड़े और कभी मैं अघाऊं नहीं। भगवान नारायण ने राजा पृथु को दिव्य शक्ति का वरदान दे दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु के साथ कर दिया और एक दिव्य सुंदर विद्या सिखाई, जिस विद्या का नाम था अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ और उनका नाम पड़ गया अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बरही। हविर्धान के बेटा प्राचीन बरही ने, उन प्राचीन बरही ने जीवन में बहुत यज्ञ किए साहब। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। लेकिन शास्त्र कहते हैं इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधि बिना,
इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र की विधि के बिना जो व्यक्ति यज्ञ करता है, बिना ज्ञान के, बिना जाने हुए, उसमें वो अनजाने में वो यज्ञ से के द्वारा अपराध कर बैठता है। और शास्त्र के विरुद्ध किया जाने वाला यज्ञ अनैतिक होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, यज्ञ के बहाने कई गलत कार्य हमारे द्वारा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी यज्ञ करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद भी उसका फल हमको प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है, हम लोग जब यज्ञ करें तो यज्ञ में जलने वाली जो लकड़ी है उसे पहले धोना चाहिए, सुखाना चाहिए। कोई कीड़ा मकोड़ा उस लकड़ी में, उस संविधा में तो नहीं है, या जौ तिल सामग्री जो भी हम हवन में आहुति देने के लिए तैयार कर रहे हैं, उस आहुति में किसी प्रकार के जो कीट पतंग तो नहीं है। हमारे यज्ञ में अगर कोई कीड़ा भी अगर जल करके मर जाता है, भस्म हो जाता है, तो उसमें भी हमारे यज्ञ के फल में न्यूनता आ जाती है, हमारे यज्ञ का फल कम हो जाता है। यहां तो प्राचीन ब्रही ने अपने यज्ञ के बहाने न जाने सैकड़ों घोड़ों की बलि दे दी, सैकड़ों बकरों की बलि दे दी, पशुओं की बलि दे दी, न जाने कितनी बलि दे दी था। हजारों घोड़े, सैकड़ों बकरे बलि चढ़ गए। ये कहां का नियम है? हमने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद हमने पशु की बलि दे दी। ये कहां का नियम है? कौन सा शास्त्र कहता है? ये बलि प्रथा समाप्त होनी चाहिए। आप कहते हैं, भगवान कहते हैं, चाहे आप किसी देवता के बहाने करो, चाहे आप काली के बहाने करो, चाहे आप किसी अनुष्ठान के बहाने करो, जीव की हत्या तो हत्या है, बलिदान तो बलिदान है, इसलिए बलिदान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें किसी भी देवता के बहाने से किसी भी व्यक्ति की बलि नहीं देनी चाहिए। ये सर्वथा अधर्म है, ये अधर्म है, हमें बलि नहीं देनी चाहिए। एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ गई और वेदव्यास जी से कहा कि आपने बहुत से ग्रंथ लिखे, बहुत से शास्त्र लिखे, हमें ये बताइए कि धर्म की परिभाषा क्या है? क्या मंदिर में परिक्रमा लगाना धर्म है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल धर्म नहीं है। क्या दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल धर्म, ये भी धर्म नहीं है। क्या पेड़ में उल्टा लटक करके नीचे से आग जला करके तपस्या करना हमारा धर्म है? बोला बिल्कुल नहीं है। अरे 30 दिन के महीने में 35 उपवास करना क्या हमारा धर्म है? बोला बिल्कुल नहीं है। परम आदरणीय व्यास जी ने एक श्लोक में अपने धर्म की परिभाषा कह दी, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मानः प्रकृतिकूलानि परेषां न समाचरेत। व्यास जी ने कहा स्पष्ट है, जो बात अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के लिए मत करो, इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। हम चाहते हैं हमें अच्छा अच्छा मिल जाए, दूसरे को बुरा मिल जाए, इससे बड़ा अधर्म कोई है ही नहीं। धर्म क्या है कि हमको जो चीज अच्छी लगती है वही चीज दूसरे के लिए भी हो, वही चीज दूसरे को भी मिले। अपने लिए थोड़ा हल्की भी मिल जाए तो दूसरे को देने के लिए हम अच्छी चीज दें, वो प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो वस्तु, जो चीज, जो बात हमको अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के लिए मत करो, इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। और यहाँ तो प्राचीन बरही अपने यज्ञ के बहाने में न जाने कितने जानवरों की, कितने पशुओं की बलि दे दी। अरे डॉक्टर, हमको अगर बीमारी के कारण हमें एक सुई भी चुभाता है तो हमें कितना कष्ट होता है, हमको वहाँ पर अपनी माँ याद आती है, नानी याद आ जाती है, तो हम किसी की बलि देते हैं तो उसका क्या होता होगा।
ये विचार हमारे मन में नहीं आता है। हम सोचते हैं कि किसी की बलि देकर के, किसी के बच्चे को मार करके हमारा बच्चा सुरक्षित हो जाएगा, कभी नहीं। एक बकरे के बच्चे को मार करके, उसकी बलि दे करके अपने बच्चों की सुरक्षा मांगते हैं। हे देवता, तूने मेरे को बच्चा दिया, ले तेरे को मैं बकरी दूंगा। मार करके मानेगा क्या? श्रीमद् भागवत बिल्कुल कभी इसकी आज्ञा नहीं देता है। भगवान श्री नारायण ठाकुर इसकी कभी आज्ञा नहीं देता कि किसी बहाने भी आप बलिदान करो, ये अपराध है, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। दूसरे का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसलिए इस धर्म को मार्ग में जाने के लिए सत्संग बनाया गया, संतों का संग बनाया गया। इस संसार में हमने जन्म लिया है और हमारे जीवन में कई मौके मिलते हैं सत्कर्म करने के, धर्म करने के, दान करने के, पुण्य करने के। उस मौके को हम छोड़ देते हैं और बाद में हमको उसकी का खामियाजा भुगतना पड़ता है और उसका दंड हमको भोगना पड़ता है। इसलिए संतों का संग करिए, सत्य का संग करिए, कथा श्रवण करिए, धर्म करिए, दान करिए, पुण्य करिए। ये मौका बार बार हमको मिलने वाला नहीं है। आज आपके इस क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, जितना सहयोग, जितना दान, जितना पुण्य आप कर सकते हैं, जितनी कमाई कर सकते हैं उस पुण्य रूपी धन की, वो आपकी हाथ में। बलवाल कृष्णलाल की। अभी भी देखो कई बार होता है ना, हम कहते हैं लोगों से, अरे भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, दान करो, पुण्य करो। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में होते ही तीर्थ, बुढ़ापे में होता है भजन। जब बुढ़ापे में कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, मुंह में एक दांत नहीं रहता है, आंखों में रोशनी खत्म हो जाती है, कानों में सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्या खाक भजन करोगे? अरे कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? भगवान हमको उस बुढ़ापे में जाने तक कई मौके देता है सत्संग करने के लिए, कि हमको बार बार मौका देता है कि अब भजन करो, अब भजन करो, अब भजन करो। लेकिन फिर भी हम लोग भजन नहीं करते, फिर भी हम लोग धर्म नहीं करते। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन ये शरीर में जबरदस्ती आता है। बड़े बड़े प्रयास फेल हो जाते हैं बुढ़ापा रोकने के, बूढ़े न हो जाएं, लेकिन जबरदस्ती होते हैं कि मौत की 4 घंटियां बजती हैं। देखो कौन कौन सी बजती हैं। मौत की पहली घंटी बजती है कि हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाता है। बाल, वो बीमारी का कारण अलग है। आजकल तो 16 साल में, 20 साल में बच्चों के बाल सफेद हो जा रहे हैं, लेकिन बाल सफेद होने की उम्र है 40 के बाद। जैसे ही 40 के पार करते हैं तो हमारे बालों की सफेदी शुरू हो जाती है। तो आपको कहा अभी संतों ने, अरे देखो अब बाल सफेद हो गए, ये आपके बुढ़ापे की निशानी है, भजन करो, जप करो, तप करो, दान करो। बोला बिल्कुल नहीं करेंगे। बोला क्या करोगे? बालों में डाई लगा लेंगे, छुपा देंगे सफेदी और भजन नहीं करेंगे। अब दूसरी घंटी बजी, आंखों से देखना कम हो गया। बोला अरे अब तो आंख भी आपकी कमजोर हो चुकी है, आंखों से देखना कम हो गया है, तो अब भजन करो, पुण्य करो, तीर्थ करो। बोला अभी भी नहीं करेंगे। बोला क्या करोगे? बढ़िया सा चश्मा पहन लेंगे, और आजकल तो सीधे सीधे आंखों के अंदर एक लेंस फिट हो जाता है, पता भी नहीं लगेगा किसी को किसकी आंख कमजोर भी हो गई है, फिर भी भजन नहीं करेंगे। और तीसरी घंटी बजी तो मुंह की जो बत्तीसी है, दांत सब टूट गए, साहब मुंह खाली हो गया। बोला भजन करो महाराज, बहुत चना जोर गरम खाया था अपने जवानी में, अब तो दलिया खाओ, हलवा खाओ और भगवान का भजन करो। बोला फिर भी नहीं करेंगे। बोला क्या करोगे? बोला नया दांतों का सेट लगाएंगे और भजन नहीं करेंगे। फिर भी भगवान का भजन नहीं करेंगे। और चौथी घंटी बजी, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई साहब। बोला अब तो भजन करो,
बोला अभी भी भजन नहीं करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, चौनप्राश खाएंगे, झंडू पंचारित से खाएंगे, ताकि हमारी जो है कमर सीधी हो जाए, शरीर में ताकत आ जाए, फिर भी भजन नहीं करेंगे तो 5वां तो घंटा ही बजेगा, पता भी नहीं लगेगा कब चलेगा। जय सीताराम, बलवार लाल की। तो इसलिए दिन चार को संसार, प्राणी करे ले विचार,